हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। आज की क्लास में मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एमसीक्यूज लेकर। और आज की क्लास में लेवल 2 के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और लेवल 1 के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ओके और फिर मैं लाऊंगा इसके बाद लेवल 3। लेवल 3 में जो क्वेश्चंस होंगे मैं बता देता हूं किस टाइप के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं मैं लेवल 3 में। लेवल 3 में जो फंक्शंस, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई फंक्शन दे देता है और क्वेश्चन कहता है आप मुझे इसका डोमेन बताओ, फिर वहां पे बच्चों को दिक्कत होती है। तो पूरा का पूरा जो लेवल 3 होगा आपका उस पर बेस्ड होने वाला है। और आज हम करेंगे लेवल 2 के क्वेश्चन। और जनाब लेवल 2 के क्वेश्चन बिल्कुल जहर लेकर आया हूं मैं। आप भी कहोगे जनाब क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या क्वेश्चन बनाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 43 पाई बाय 5। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठो। पहले आपने वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है। अगर आंसर निकल के आता है बहुत बढ़िया, अगर नहीं निकलता है फिर देखो आप कहां गलती कर रहे हो, वीडियो को फिर वापस से स्टार्ट करके। ओके जनाब, तो चलिए क्वेश्चन है आपका ये, साइन इनवर्स cos 43 पाई बाय 5, ये क्वेश्चन है आपका। अब आप लोग ध्यान देना जरा, क्या मैं एक काम करो, सबसे पहले तो आप लोग इस 43 पाई बाय 5 को तोड़ना पड़ेगा, आप लोगों को रेंज में लाना पड़ेगा, है ना, जो कि क्या होता है cos का माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस के पाई बाय 2। तो ये 43 पाई बाय 5 बहुत बड़ा है ना। तो चलिए जनाब रेंज में लाते हैं और इसको तोड़ते हैं। तोड़ना तो आपने 11th क्लास में ही सीखा था ना, जो डिनोमिनेटर में लिखा है वही लिख दो। और 5 8 जा 40, 8 पाई, 5 9 जा 45, 45 पास में है तो ले लो आप इसके 5 9 जा 9 पाई, 5 9 जा 45 और माइनस 2 पाई, कितना आ गया जनाब 43 पाई। अब देखिए इसके बाद साइन इनवर्स 9 पाई कहां होगा आपका, ये बताना जरा। ये देखो ये होता है 2 पाई, 4 6 8 एंड ये 9, यहां होगा 9 पाई। 9 पाई में आप कुछ माइनस करोगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। यही तो होता है सेकंड का रूल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ओके, तो सबसे पहले रूल नंबर 1, विल बी चेंज और नो चेंज। 9 पाई है, 9 पाई बोले तो यहां पे आपको पता है कि जब x एक्सिस होगा तो नो चेंज, साइन में रहेगा, कॉस में रहेगा, टेन में रहेगा। तो ये जो आपका कॉस है वो क्या रह जाएगा, कॉस ही रह जाएगा। और ये आ गया आपका थीटा। रूल नंबर 2, विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने क्या कहा, एंगल कहां पे आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। सो ये कॉस है तो जनाब क्या आ जाएगा ये आपका, बोलो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। आ रही बात समझ में। ओके अब देखिए इसके बाद जरा, इसके बाद देखिए आप लोग, ये हो गया आप लोगों का साइन इनवर्स। आप लोग एक बात जानते हैं, आपने पढ़ा था साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ओके सो जनाब ये माइनस कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा cos 2 पाई बाय 5। अरे यार अभी भी हम आंसर तक नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे, बिकॉज ये सेम नहीं है। अगर ये साइन होता तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता, है ना बच्चा लोग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेम करना होगा। तो चलिए देखिए सेम कैसे होगा, ये सेम देखिए जनाब कैसे होगा। अब इसको सेम करने के लिए हम यहां पे क्या चाहते हैं, साइन चाहते हैं ना। तो साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ओके तो 10th वाले फॉर्मूले पे आपको चलना होगा। 10th वाला फॉर्मूला क्या कहता था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा। तो क्या मैं इस कॉस थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, तो लिख दो ना, लिख दो साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा क्या है आपका 2 पाई बाय 5। क्लियर है बच्चा लोग, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। अब इसके बाद देखिए, अब देखो जरा, ये साइन से साइन इनवर्स अब ये बर्बाद कर सकता हूं। ओके अब बचा क्या फिर अंदर आपका, पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 5। सिंप्लीफाई कर लो, 10 आएगा,
2 5 जा 10, ये हो गया 5 पाई, और 5 2 जा 4 पाई आ गया ये आपका। सो बच्चा लोग 5 पाई माइनस 4 पाई कितना हो गया, 1 पाई बाय डिनोमिनेटर में क्या आ गया 10। सो आंसर क्या आएगा आपका माइनस पाई बाय 10। ओके, सो कोई है ऑप्शन आपका माइनस पाई बाय 10? अरे ये रहा माइनस पाई बाय 10। तो कैसा लगा जनाब क्वेश्चन, मजा आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका आपको प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। तो चलिए जनाब इस क्वेश्चन की भी लंका लगाते हैं हम, एक एक करके सारे क्वेश्चंस की लंका लगाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो जनाब सबसे पहले सब माइनस का इलाज करो, माइनस का। तो कॉस माइनस थीटा क्या होता था, 11th क्लास में आपने पढ़ा था। कॉस माइनस थीटा क्या होता था बताना जरा, कॉस थीटा, बिकॉज माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता था, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, इसीलिए कॉस और सेक पॉजिटिव होता था। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा एंड सेक माइनस थीटा सेक थीटा, बाकी सारे नेगेटिव होते थे। ओके, सो ये माइनस क्या हो जाएगा, गायब, और ये कितना आ जाएगा आपका कॉस 680 डिग्री। तो जनाब इसके बाद क्या मैं कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल कर दूं? ना मुन्ना ना, ये अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, रेंज में नहीं है। रेंज क्या था इसका कॉस का, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और 680 डिग्री बहुत बड़ा है। सबसे पहले आप इसको रेंज में लाओ, और जनाब उससे पहले आपको इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। क्यों जनाब, क्योंकि आप चैप्टर का नाम क्या है, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फंक्शन की जो हम स्टडी करते हैं वो रियल नंबर्स पे करते हैं, और जो आपका डिग्री होता है वो रियल नंबर नहीं होता है। अरे बात समझ में आप लोगों को, डिग्री रियल नंबर नहीं होता है, तो और रेडियन आपका रियल नंबर होता है। सो इसको इस 680 डिग्री को पहले आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। इसीलिए आपने 11th क्लास में देखा था, चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या था, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और वहां पे जो भी एंगल्स थे 3.3 पे जो भी आपने काम करा था, आगे जो भी इक्वेशंस मिले, वो डिग्री नहीं थे, वहां रेडियन था। बिकॉज फंक्शन की स्टडी हम रियल नंबर्स पे करते हैं, और जो डिग्री होता है आपका वो क्या होता है, रियल नंबर नहीं होता, रेडियन आपका रियल नंबर होता है। इसीलिए हम डिग्री को क्या कन्वर्ट करने वाले, किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करने वाले। तो देखिए जनाब, भूल गए, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। 180 डिग्री बोले तो पाई रेडियन, 1 डिग्री बोले तो पाई अपॉन 180 डिग्री, और कितना डिग्री है ये, 680 डिग्री बोले तो कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू में 680, मल्टीप्लाई करवा दो आप, है ना बच्चा लोग। सो 0 से 0 गया ये, और 2 से काट दो, 2 9 जा 18, 2 3 6, 2 4 34 पाई बाय 9। कितना आएगा ये आपका, कॉस इनवर्स कॉस 34 पाई बाय 9। ओके, सो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस 9, कितना आ जाएगा यहां पे आपका 9। तो जनाब 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 है ना, और 9 3 27, 4 पे चलो भाई, 4 पे 9 4 जा 36 माइनस का 2 पाई, कितना हो जाएगा आपका 34 पाई बाय 9 हो जाएगा। जनाब इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर वही 2 रूल लगाओ आप लोग, कॉस इनवर्स 4 पाई, रूल नंबर 1 विल बी चेंज नो चेंज। 4 पाई कहां पे होता है बताना जरा, 2 पाई यहां 4 पाई यहां, तो एक्स एक्सिस में नो चेंज होता है जनाब। तो यहां पे क्या रहेगा आपका, कॉस का कॉस रहेगा, और थीटा क्या आ गया 2 पाई बाय 9, और 4 पाई यहां होता है, 4 पाई में माइनस कर रहे हो ना, माइनस करोगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। सो क्या आ जाएगा, कॉस 2 पाई बाय 9, कॉस से कॉस इनवर्स बर्बाद हो जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा आपका 2 पाई बाय 9 आ जाएगा। तो बच्चा लोग पहले हमने माइनस का इलाज करा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करा, फिर उसको तोड़ा, और फिर हम अब हमारा आंसर आ चुका है 2 पाई बाय 9। सो कोई है ऑप्शन जनाब आंसर 2 पाई बाय 9 था ना जनाब, जहर क्वेश्चन। तो चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द वैल्यू ऑफ कॉट साइन इनवर्स एक्स इज, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, y इज इक्वल्स टू कॉट साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए जनाब, मैं इस साइन इनवर्स एक्स को लेट कर रहा हूं थीटा, लेट थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, और ये साइन इनवर्स इधर आके क्या हो गया आपका साइन थीटा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 मान लो, बिकॉज जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, ऊपर वाला, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 मान लो।
ओके, साइन थीटा होता क्या है आपका p/h, ये रहा आपका थीटा, परपेंडिकुलर हो गया x, हाइपोटेन्यूज हो गया 1। तो आप क्या फाइंड करो, बेस फाइंड करो। तो बेस क्या होता है आपका h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ये 1 हो गया, ये x का स्क्वायर हो गया, ये रूट आ गया। क्लियर है बच्चा लोग? अच्छा अब मुझे बताओ कॉट थीटा क्या होगा। कॉट थीटा क्या होगा आपका b/p, तो बेस कितना है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है x है। सो ये कितना आ गया आपका कॉट थीटा, थीटा को मैं यही छोड़ रहा हूं, तो कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। क्लियर है बच्चा लोग? ये आ गया आपकी थीटा की वैल्यू। अब सुनना ध्यान से, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूं मैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान रहा हूं मैं। थीटा बराबर ये, थीटा बराबर वो, ये बराबर वो, कह सकता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। भाई थीटा इसके इक्वल है और यही थीटा इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे एक दूसरे के, कह सकता हूं जनाब। नहीं है समझ में? अब समझाता हूं, थीटा बराबर ये, थीटा बराबर वो, ये बराबर वो। ओके, तो अब देखिए क्या गेम खेलेंगे हम। सो y इज इक्वल्स टू कॉट, इस साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा माना था, तो और थीटा है क्या, ये है। सो इस थीटा की जगह, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं और कॉट इनवर्स, और आप देख सकते हैं कि अब हमारा आंसर आ चुका है, जिसका हमें इंतजार था वो आ गया। सो जनाब कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो गया और ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। सो बताए जनाब कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों का? ऑप्शन ए, ना मुन्ना ना, ना मुन्ना ना, ना ये, अरे ये रहा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था जनाब आप लोगों को, कॉपी पेन लेकर आप लोग भी साथ में बैठो, पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा तो देखो। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए जनाब बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लेट थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 600 डिग्री है ये। बताओ इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, लेट थीटा इज इक्वल्स टू ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, थीटा, ये कह रहा आपसे। तो देखिए सो साइन इनवर्स साइन 600 डिग्री जनाब, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि एंगल की स्टडी, चैप्टर का नाम है फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फंक्शन की स्टडी हम किस पे करते हैं? रेडियन पे करते हैं, बिकॉज रेडियन जो होता है एक रियल नंबर होता है ना। सो इसको भी, इस 600 डिग्री को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आप लोगों को? रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए जनाब बिना किसी देरी के हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्री, और कितने डिग्री का पता करना है आपको? 600 डिग्री का। सो पाई अपॉन 180 इंटू 600 डिग्री, इससे ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया, और 6 से कैंसिल कराओ, 6 10 60 और 6 3 18। सो 600 डिग्री बोले तो कितना? 10 पाई बाई 3। ओके बच्चा लो। सो देखिए 10 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 10 पाई बाई 3। अब हमने इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है, तो क्या मैं इस साइन इनवर्स से साइन बर्बाद कर दूं और फिर आंसर 10 पाई बाई 3 आ जाएगा, थीटा 10 पाई बाई 3 आ जाएगा? ना मुन्ना ना, साइन का जो रेंज होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होता है, और एक बहुत बड़ा एंगल है 600 डिग्री है। आ रही बात समझ में? तो चलिए क्या करेंगे हम, अरे जैसे 11th में तोड़ा था ना आपने, ब्रेक करा था बड़े एंगल को, वैसे यहां पे ब्रेक करना है आपने। तो कैसे होगा जनाब? ये देखिए यहां 3 आएगा आप लोगों का, यहां क्या आएगा आपका? डिनोमिनेटर में जो लिखा है वही आएगा, और यहां पे 3 3 9 पाई प्लस पाई। ओके बच्चा लोग, नहीं सॉरी 3 3 9 पाई प्लस पाई 10 पाई बाय 3। ओके, अब देखिए जनाब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या गेम खेलेंगे। सो जनाब थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 पाई में चेंज और नो चेंज, विल बी चेंज और नो चेंज, बोलिए फटाफट। ये देखिए ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई एक्स एक्सिस में नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा, साइन पाई बाय 3। ओके, एंड
3 पाई प्लस समथिंग, 3 पाई यहाँ, इसमें कुछ ऐड हो रहा है ना, कुछ ऐड करोगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका? थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। सो यहां क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। ओके बच्चा लोग। और साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। तो इस माइनस को मैं बाहर फेंक दूंगा। अब देख सकते हैं आप लोग कि अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, उसके रेंज में है। सो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा? -π/3। तो जनाब कोई ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को? अरे ये रहा ऑप्शन ए। आया बच्चा लोग समझ में? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगाए नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द वैल्यू ऑफ साइन टू साइन इनवर्स 0.6, इसकी वैल्यू पूछे। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन क्या कहता है? आप मुझे इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ओके बता देंगे जनाब, बता देंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस पूरे को मैं थीटा लेट करने वाला हूं। क्या लेट कर रहा हूं? थीटा लेट कर रहा हूं। तो देखिए लेट थीटा इज इक्वल्स टू, थोड़ा इधर लिखता हूं, लेट थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.6। और साइन इनवर्स आकर क्या हो गया आपका? साइन थीटा। साइन थीटा हो गया, ये पॉइंट हटा के नीचे मैंने 0 डाल दिया, तो ये कितना हो गया? 6/10। ओके फिलहाल इसको मैं छोड़ रहा हूं थोड़ी देर के लिए, वहीं छोड़ो। इसको आपने क्या लेट कर लिया? थीटा। तो जनाब ये क्या बन गया? साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा क्या होता है आपका? बताना जरा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके अब देखिए साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा एंड थीटा यहां पे क्या है आपका? साइन इनवर्स 0.6 एंड कॉस थीटा। साइन 2 ये पूरा का पूरा थीटा है, तो 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। थीटा यहां पे क्या है आपका? साइन इनवर्स 0.6। क्लियर है बच्चा लोग? मैंने इस पूरे को थीटा माना, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? 11th क्लास वाली आइडेंटिटी यूज की हमने। अच्छा ये तो सॉल्व हो गया। साइन साइन इनवर्स कैंसिल, ये आ गया 0.6। अरे यार यहां पंगा हो गया। इसको मुझे कॉस इनवर्स होता ये तो मजा आ जाता, कॉस से कॉस इनवर्स बर्बाद हो जाता, जैसे यहां पे हुआ है साइन से साइन इनवर्स बर्बाद। अब मैं इसको कैसे हटाऊं? इसको कैसे कॉस इनवर्स में हटाऊं? इसको चेंज करूं मैं? जनाब इससे पहले 2-3 क्वेश्चन करवाए तो हैं, वैसे करो ऐसी तरीके से। ये देखो 2 3 6 2 5 10 साइन थीटा बोले तो क्या? P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से क्या आएगा? ये बेस 4 आएगा। जरूरत किस चीज की है? कॉस थीटा की। सो देखिए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। थीटा को यहीं छोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स 4/5। ये सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन। थीटा बराबर ये, थीटा बराबर वो, ये बराबर वो। आया बच्चा लोग समझ में? तो देखिए क्या मैं अब इस थीटा जिसको आपने थीटा माना था, अब मैं उस थीटा की जगह ये लिख सकता हूं? तो लिख दो ना। सो ये हो गया कॉस इनवर्स 4/5, तो 2 ये आ गया 6/10। कॉस से कॉस इनवर्स बर्बाद, ये आ गया 4/5। सो जनाब ये हो गया 2 5 जा 10, 6 4 जा 24/25। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आना चाहिए? वैसे डिवाइड करके देख ले। 25 24 0.240 टू 9 बार में जाएगा, है ना? 9 बार में। अबे यही तो ऑप्शन है, ऑप्शन बी 0.9 यही तो दिख रहा है मुझे, और कोई ऑप्शन है नहीं 0.9 के बाद, है ना? सो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा? करेक्ट आंसर होगा। तो बोलो जनाब मजा आया इस क्वेश्चन करके? आनंद आया? दिमाग की बत्ती जली? ओके तो चलिए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आप लोगों से? इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू π/2, तो आप मुझे कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y की वैल्यू बताएं क्या होगी। ओके 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 जनाब ये भी बड़ा ही हलवा क्वेश्चन है, बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन है। तो देखिए देखिए जनाब देखिए, इस साइन इनवर्स की जगह आप क्या चाहते हो? कॉस इनवर्स x चाहते हो। तो क्या साइन इनवर्स x का कॉस इनवर्स x के साथ कोई रिश्ता होता है? जी हाँ होता है। वो रिश्ता क्या कहलाता है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 कहलाता है।
और मैं इस साइन इनवर्स एक्स को यही छोड़ने वाला हूं। सो ये पाई बाय 2 और ये प्लस का कॉस इनवर्स एक्स आके क्या हो गया आपका माइनस का हो गया। तो क्या मैं इस साइन इनवर्स एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूं, और इसी तरह से इस साइन इनवर्स y की जगह पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स y लिख सकता हूं। बोलिए बच्चा लोग। सो ये देखिए पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना होगा भाई, पाई बाय 2 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, बोले तो पाई, और इस प्लस के पाई बाय 2 को आप लोग इधर लेके आए, ये प्लस का कॉस इनवर्स एक्स उधर जाके क्या हो गया आपका माइनस का उधर जाके क्या हो गया प्लस का, और ये माइनस जाके उधर क्या हो गया आपका प्लस का। सो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90 पाई बाय 2, एंड कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बताओ जनाब, दिख रहा है आप लोगों को? अरे ये रहा पहला ही तो ऑप्शन है, पाई बाय 2 आंसर। तो बच्चा लोग जब तक आपको बेसिक्स नहीं क्लियर है, मतलब आपको आइडेंटिटीज नहीं पता है, फिर दिक्कत होने वाली है। इसलिए पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो और देन फिर एक एक करके एमसीक्यूज की लंका लगाओ और ये 0 to हीरो लेवल सीरीज देखो। ओके, तो चले जनाब बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ ये, इसकी वैल्यू बतानी है जनाब। बड़ा ही जहर क्वेश्चन है ये भी। आप भी कहोगे क्वेश्चन वाले ने क्या क्वेश्चन बनाया है। tan इनवर्स 1/4। अब देखिए जरा, अब देखिए बच्चा लोग, एक काम करो, इस cos इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में कन्वर्ट करो। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बताता हूं, पहले करो तो सही। और कैसे सिखाया जनाब? पूरे को थीटा लेट कर लो। सो cos इनवर्स 3/5 और ये कितना हो गया cos थीटा 3/5। cos होता क्या है आपका b/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया 3, हाइपोटेन्यूज 5, परपेंडिकुलर हो गया 4। क्लियर है? सो जनाब cos थीटा निकल गया, अब निकालो tan थीटा। tan थीटा क्या होता है p/b। थीटा को मैं यही छोड़ने वाला हूं। अगर मैं थीटा को यही छोड़ दूं तो tan इनवर्स इज इक्वल्स टू 4/5, एंड थीटा बराबर ये, थीटा बराबर वो, ये बराबर वो कह सकता हूं। ओके, तो देखिए जनाब मैं यहां लिख रहा हूं देन tan, इस cos इनवर्स 3/5 की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं tan इनवर्स 4/5 एंड tan इनवर्स 1/4। अब बताओ इसको देख के किसी की याद आ रही है? याद आ रही है ना? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। तो जनाब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता क्या है आपका, मैं बता देता हूं। ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। बोलिए बच्चा लोग, तो यही वाली आइडेंटिटी में अप्लाई करने वाला हूं। तो अब देखना जरा आप लोग कहां लिखो, मेरा तो पेज ही भर गया। सो बाहर आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई करना जरा। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है बच्चा लोग, और यहां पे पूरे पे ब्रैकेट आ जाएगा। अब देखिए जरा tan इनवर्स 5 4 जा 20, ओके 5 4 जा 20, वैसे मैंने सही निकाला था ना p/b। ओके, गलती जनाब, गलती। p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3 आएगा, 4/3 लग गया था मुझे, कहीं मैं गड़बड़ कर रहा हूं। 4/3 और यहां आ जाएगा 4/3 और ये आ गया मेरा 4/3। ओके, सो 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा, ओके 4 3 जा 12, एलसीएम लोगे तो 12 यहां आएगा, 4 माइनस 1/12। ओके बच्चा लोग, अब देखिए 10 से tan इनवर्स बर्बाद हो गया, इस 12 से 12 बर्बाद हो गया, 16 प्लस 3 कितना आ गया 19, एंड 12 में से 4 गया 8। कितना है बच्चा लोग ये 19/8। समझ आया? 10 से tan इनवर्स बर्बाद हो गया, इस 12 से 12 बर्बाद हो गया, 16 प्लस 3 19, 12 माइनस 4 8, 19/8 आपका करेक्ट आंसर है। तो जनाब ऑप्शन ए 19/8। ओके बच्चे लोग, समझ आया? यहाँ पे हमने क्या करा, इस cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, tan इनवर्स 4/3 कन्वर्ट कर लिया, देन यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी यूज करी, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। देन इसको सिंप्लीफाई करा हमने तो 19/8 आया, 10 से tan इनवर्स बर्बाद हो गया। आपका ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके बच्चा लोग, तो चलिए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन कॉट इनवर्स कॉट tan इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ। ओके, तो देखिए
इसको मैं y लेट कर रहा हूं साइन कॉट इनवर्स कॉस टेन इनवर्स 1। ओके, सो काश ये टेन इनवर्स ना होकर कॉस इनवर्स होता तो कॉस से कॉस इनवर्स बर्बाद हो जाता। अरे तो थीटा वाले जो तरीके से बताया है वैसे कर दो ना, थीटा बराबर ये, थीटा बराबर वो, ये बराबर वो। ओके, सो लेट थीटा इज इक्वल्स टू, पूरे को थीटा लेट करो आप, टेन इनवर्स 1। ये टेन इनवर्स है कि क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा। टेन थीटा होता क्या है आपका p बाई बी, पर नीचे कुछ नहीं तो मैं क्या 1 मान लू, बिकॉज जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका क्या होता है 1 होता है। तो p बाई बी एंड पाइथागोरस से फाइंड करोगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 और रूट 2, यह आ गया आपका रूट 2। ओके बच्चा लोग, एंड कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच, सो 1 बाय रूट 2। चलिए जनाब, एंड थीटा को यहीं छोड़ दो तो कितना हो गया कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2 हो गया। सो y इज इक्वल्स टू साइन कॉट इनवर्स, एंड ये हो गया मेरा कॉस, और इस टेन इनवर्स 1 की जगह है मैं क्या 1 बाय कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2 लिख सकता हूं भाइयों। थीटा बराबर ये, थीटा बराबर वो, ये बराबर वो, तो मैं इसकी जगह क्या लिखने वाला हूं कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2। सो जनाब अब देखिए कॉस से कॉस इनवर्स बर्बाद हो गया, अब यह आ गया कॉट इनवर्स 1 बाय रूट 2। काश यहां कॉट इनवर्स ना होकर साइन इनवर्स होता तो साइन साइन बर्बाद हो जाता, फिर मेरा आंसर आ जाता। अरे तो कर दो ना, कर दो, इसको थीटा अल्फा लेट कर लेता हूं। सो लेट अल्फा इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1 बाय रूट 2। सो ये हो गया कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2, है ना बच्चा लोग, यहां कर दूं कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2। तो कॉट होता क्या है आपका, कॉट होता क्या है b बाय p। आप पाइथागोरस से फाइंड करेंगे बेस, तो बेस है 1 परपेंडिकुलर ये रूट 2, तो कितना आएगा रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 3, रूट जाके रूट 3 बन जाएगा। ओके, चलिए आपको जरूरत किसकी है, साइन की जरूरत है। सो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p बाय h रूट 2 अपॉन रूट 3, एंड अल्फा को यही छोड़ोगे तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स रूट 2 बाय रूट 3। एंड क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन कहां है, कहां छोड़ा था, अरे ये रहा। सो y इज इक्वल्स टू साइन, इस कॉट इनवर्स की जगह मैं ये लिख सकता हूं, क्यों भाई क्यों, अल्फा बराबर ये, अल्फा बराबर वो, ये बराबर वो। सो क्या लिखने वाला हूं जनाब मैं, साइन इनवर्स रूट 2 बाय रूट 3। साइन साइन इनवर्स बर्बाद, कितना आ जाएगा रूट 2 बाय रूट 3, रूट 2 बाय रूट 3। तो दिख रहा है जनाब कहीं पे आपको रूट 2 बाय रूट 3, अरे ये रहा ऑप्शन डी। तो जनाब इस तरीके जो क्वेश्चन आएंगे जो अलग अलग लिखे होते हैं, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉस सेक और अलग अलग लिखा होगा, तो गेम खेल लोगे ना आप लोग, और इसी तरीके से आपको गेम खेलना है। मजा आया जनाब इस क्वेश्चन को करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। तो चलो जनाब बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 9 पे। द इक्वेशन tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय रूट 3। तो बताओ इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं आपको। यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, या फिर 2 सॉल्यूशन होगा। तो चलिए जनाब ये भी बड़ा हलवा क्वेश्चन है, बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन है। तो देखिए tan इनवर्स x, ओके आप सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या tan इनवर्स के साथ cot इनवर्स का कोई रिश्ता होता है? जी होता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है आपका पाई बाय 2, है ना। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है आपका पाई बाय 2। एंड मैं cot इनवर्स x की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो क्या आएगा यहां से पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। क्लियर है बच्चा लोग। सो क्या मैं इस cot इनवर्स x की जगह पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकता हूं? और क्या मैंने यहां पे सही लिखा है? ना मुन्ना ना, ब्रैकेट देखते हैं, सॉरी माइनस देखते ही चौक जाओ, और क्या लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट। अब देखिए ये हो गया tan इनवर्स, और 1 बाय रूट 3 कितना होता है आपका 1 बाय रूट 3 होता है 30 डिग्री, 30 बोले तो पाई बाय 6। तो जनाब ये हो गया आपका पाई बाय 6। ओके बच्चा लोग,
अब देखिए ये हो गया tan इनवर्स x माइनस का पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस का tan इनवर्स x, ये tan से tan इनवर्स बर्बाद होके पाई बाय 6 आ गया। एक tan इनवर्स x एक tan इनवर्स x, कितने tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x, और ये माइनस का पाई बाई 2 आके प्लस का पाई बाई 2, ये 6 हो गया एंड 2 3 जा, ये हो गया 3 पाई। सो बच्चा लोग ये हो गया आपका 2 tan इनवर्स x 3 पाई प्लस 4 पाई 4 पाई बाय 6। सो ये 2 से कैंसिल हो गया 2 पाई बाय 6। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 2 टू द 4। अब देखो जनाब, अब देखो इस tan इनवर्स को उधर भेज दो जरा, तो ये हो गया 10 और ये हो कितना आ जाएगा फिर 2 3 जा 6 पाई बाय 3 और 10 पाई बाय 3 कितना होता है 10 पाई बाय 3 बोले तो 60 डिग्री और 60 बोले तो √3, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी √3। सही कहा ना जनाब मैंने, 180 डिवाइडेड बाय 3 60 और 10 60 होता है आपका √3। कितने सॉल्यूशन मिले आपको, x की कितनी वैल्यूज मिली, एक ही तो मिला, तो कौन सा होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। आया बच्चा लोग समझ में, है हलवा क्वेश्चन। तो चले जनाब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ 2 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन अल्फा एंड इक्वल टू अल्फा बट लेस देन बीटा एंड इक्वल टू बीटा, तो बताओ अल्फा क्या होगा एंड बीटा क्या होगा। तो जनाब बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग की बत्ती जला देगा, इसलिए मेंटोस खाकर पहले ही बैठो। ओके, सो देखिए आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है -π/2 से π/2 अगर x जो है वो बिलोंग करे -1 से 1 तक। आया बच्चा लोग समझ में। ओके भाई, तो साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है -π/2 से +π/2 अगर x बिलोंग करता है -1 से लेकर 1 तक। ओके, अब देखो मैं क्या गेम खेल रहा हूं और मैं क्यों गेम खेल रहा हूं आपको अभी क्लियर हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो देखिए मैं दोनों तरफ +π/2 करवा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं प्लस, दोनों तरफ क्या सभी में करवाऊंगा ना भाई बैलेंस बनाने के लिए, तो +π/2 इसमें और +π/2 इसमें, तो -π/2 +π/2 कितना हो गया आपका, ये 0 हो गया। सो साइन इनवर्स x π/2 अब, और ये कितना हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा। ओके बच्चा लोग, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अब ध्यान देना आप लोग जनाब, इधर ध्यान दो। आपने पढ़ा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। ओके, मैं इस π/2 क्या करूं, मैं क्या करूं, इस π/2 की जगह मैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x लिख सकता हूं। ओके, इसीलिए मैंने ऐड करवाया, तो ये 0 और यहां हो गया साइन इनवर्स x, और इस π/2 की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है आपका π/2, और इधर क्या हो गया आपका पाई। बोलो बच्चा लोग क्लियर है। अब देखिए, सो ये 0, एक साइन इनवर्स x, एक साइन इनवर्स x, कितने साइन इनवर्स x 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई। ओके, और यहां पे क्या है आपका, ये लीजिए आ गया, जो चाहते थे आप आ गया। यहां पे क्या है आपका अल्फा और यहां पे क्या है आपका बीटा, तो अल्फा क्या है यहाँ पे 0 और बीटा क्या है आपका पाई। तो है जनाब कोई ऑप्शन आपका, अल्फा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू पाई। सो ऑप्शन बी क्या है जनाब, करेक्ट आंसर है। तो बोलो बच्चा लोग, आज ही क्लास में लेवल 2 में हमने 10 क्वेश्चंस करे हैं, लेवल 3 में मिलते हैं इससे भी जहर क्वेश्चंस के साथ। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में ही बोला था क्या कि हाँ जी नेक्स्ट वीडियो जो लेवल 3 होने वाली है आप लोगों को, उसमें डोमेन रेंज से रिलेटेड होगा। अक्सर सेकंड चैप्टर में बच्चों को दिक्कत होती है वहां पे डोमेन फाइंड करने में, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेवल 3 पे 0 to हीरो लेवल सीरीज में। ओके बच्चा लोग, सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।